बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने सांबा में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। वहीं दरअंदाजी की कोशिश करने वाला दरअंदाज भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि दरअंदाज ने हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने की कोशिश की। बीएसएफ के जवानों ने दरअंदाज को रोकने को कहा, मगर दरअंदाज मुसलसल आगे बढ़ता रहा। दरअंदाज के न रुकने पर जवानों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दरअंदाज मारा गया। हम इस समय उसी जगह पे मौजूद हैं। यहाँ बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ ने बीती रात एक पाकिस्तानिया घुसपैठिया जो इस पार घुसपैठ की फिराक में था, बीएसएफ ने उसको मार गिराया। और ये वही इलाका है, आप देख सकते हैं, ये वही तारबंदी का इलाका है, ये वही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। यहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा बीती रात एक हरकत जो है वो बॉर्डर पर देखी गई, संदिग्ध हरकत देखी गई, जिसके बाद अलर्ट जवानों द्वारा एक वहाँ व्यक्ति को देखा गया। जब उसको घुसपैठियों को ललकारा, रुकने को कहा, लेकिन वो रुका नहीं, तारबंदी के पास आता गया उस अलर्ट जवानों द्वारा, फिर उसको मार गिराया गया। और ये मैं आपको ये बताता चलूँ, इस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ का वो बदनाम इलाका है जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं। वहाँ बैठे घुसपैठिए इसी फिराक में रहते हैं कि वो घुसपैठ कर सके। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो लगातार कई दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिश है वो यहाँ की गई, जिसका बीएसएफ ने कई दफ़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए उस घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया। और बीती रात का ये मामला है जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा एक घुसपैठियों को मार गिराया। हालांकि अभी की बात करें तो बीएसएफ के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद तमाम रात भर से पूरे बॉर्डर इलाके के साथ साथ पूरे इस एरिया में जो है वो बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और पूरे चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि किस मंशा से वो पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ कर रहा था, क्या उसके पास कोई सामान तो नहीं है, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी देते हुए बताया गया है कि बीएसएफ ने अलर्ट जवानों ने बॉर्डर पर एक घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया। और यही वो इलाका है जो आप देख पा रहे हैं, ये तारबंदी का वही इलाका है जहाँ कोशिश जो है वो पाकिस्तान में बैठे घुसपैठियों की तरफ से वार वार की जाती है कि इस ओर घुसपैठ कर यहाँ पर जो हालात हैं उसको ख़राब किया जाए। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट जवान जो है वो बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात हैं, उन्होंने उस घुसपैठिए को जो है वो मार गिराया। और अब जो आगे जो है उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा, उसके लिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इस ओर जो है वो निकल चुके हैं। और साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च करने के साथ साथ उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। रात 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से आईबी के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए। लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से, अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। उधर पुंछ के मगनार में राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स ने दहशतगर्दों के मददगार मोहम्मद खलील को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से हथियार बरामद किए गए हैं। खलील से पूछताछ की जा रही है। पुंछ जिले में
3 दिन पहले सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों ने पुंछ के गांव मंगनाड़ में एक तलाशी अभियान के दौरान एक OGW को पकड़ा, जो OGW हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और कश्मीर का रहने वाला है, कश्मीर के बांडीपुरा इलाके का रहने वाला है ये, जिसका नाम अब्दुल खालिक लोन है। और वो यहाँ पर जो है कुछ असाइनमेंट लेने के लिए आया था, क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि नियंत्रण रेखा के उस पार से कुछ हथियारों की खेप आने वाली थी, जिसको लेने के लिए वो बांडीपुरा से पुंछ पहुंचा था। लेकिन मंगनाड़ में कुछ संदिग्ध हरकत को देखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान तलाशी अभियान के दौरान इन्होंने इस अब्दुल खालिक को जो है दबोचा और उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ राउंड मिले और साथ ही उसके मोबाइल में पाकिस्तानी सिम और कई पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर थे, जिसके बाद पूछताछ में उससे खुलासा किया कि वो OGW की तरफ पर काम करता है। और कल ही उसको जो है पुंछ के सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां पर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो इलाका है पुंछ का, ये नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका और यहाँ पर आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराई जाती है, हथियार इस पार भेजे जाते हैं और बड़ी संख्या में जो OGW नेटवर्क है वो सक्रिय है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पुंछ और राजौरी में काफ़ी जो है आतंकी घटनाएं हो रही हैं और आतंकियों की मौजूदगी है, जिसको लेकर सुरक्षा बल लगातार यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और उसी कड़ी में ये एक बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है, जो एक OGW हाथ लगा है और उससे पूछताछ में अब काफ़ी खुलासा होने वाला है, क्योंकि मंगनाड़ जो है वो नियंत्रण रेखा से कुछ ही दूरी का इलाका है और यहाँ पर आए दिन जो है आतंकियों की हरकत की जो है मौजूदगी जो है यहाँ पर सूचनाएं मिलती थी और सूचनाओं को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो है इस इलाके को खंगाल रहे थे। आपको बता दें कि पुंछ जिले के अंदर पहले से ही OGW नेटवर्क सक्रिय है और कश्मीर के साथ जो है जुड़ा होना और कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन के एक OGW का पुंछ में पकड़े जाना जो है एक बड़ी बात है और आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में जो है तलाशी अभियान चला रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि आने वाले दिनों में 15 अगस्त का त्यौहार आने वाला है और पुंछ के श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और खास करके जो नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी जो है चौकसी बरती जा रही है, आए दिन गश्त लगाई जा रही है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है विशेष नाके लगाए जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जहां आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से लगातार हथियार और जो है नशीली वस्तुएं यहाँ पर भेजी जाती हैं। और ये जो अभी तक जानकारी जो मिली है कि ये जो OGW है ये भी पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के उस पार से आने वाली हथियारों की खेप को लेने आया था, जिसको लेकर इसे कश्मीर जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी ने जो है इसे दर दबोचा है और ये जो है अभी सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ा है और अभी 10 दिन तक ये पुलिस की रिमांड में रहेगा। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि और जो है जो नेटवर्क है OGW नेटवर्क को खंगाला जाए और जो बाकी आतंकी हैं जिले में मौजूद हैं कहीं ना कहीं उनका कोई सुराग मिल सके, क्योंकि आतंकी जो हैं पिछले 2 सालों में कई घटनाएं अंजाम दे चुके हैं, जहां पर आतंकियों द्वारा सेना के वाहनों पर हमला किए गए हैं और आए दिन जो है कहीं कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में आतंकी देखने जाने की सूचनाएं भी मिलती हैं। और इस प्रकार जो है बांडीपुरा के रहने वाले इस अब्दुल खालिक लोन का पकड़ा जाना जो है एक बड़ी सफलता है और देखना यह है कि अब आगे जो है इससे क्या कुछ निकलता है, क्योंकि 3 दिन पहले इसको पकड़ा गया, लेकिन कल ही जो है इसके खिलाफ FIR लगाई और इसको कोर्ट में पेश किया गया और अब इससे पूछताछ जारी है ताकि और जो है बात निकल कर आए इसके साथ और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ शामिल हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 35 सालों में बहुत खून बहाया गया, गोली चलाई गई है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद अब जम्मू कश्मीर में मजीद खूरेजी नहीं, गोलियां नहीं, ग्रेनेड धमाके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और खुशहाली को बर्दाश्त नहीं करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है और इनके साथ ही यहाँ कुछ बेज़मीर लोग जुड़े हुए हैं जो यहाँ का अमन खराब करने की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर इन शरपसंद अनासिर के साजिशों को नाकाम बनाना है। सुनिए। अब जब यहाँ का माहौल ठीक हो गया, अमन, शांति और खुशहाली जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई, पता नहीं क्यों ये जो हमारा हमसाया मुल्क है इसको बड़ी तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली होती है। और यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की
खुशहाली के जो दुश्मन हैं वो लगातार ये कोशिश और साजिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को खराब किया जाए और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की बॉर्डर के उस पार से साजिश और कोशिश हो रही है। ये कोशिशें और ये साजिशें हम सब ने मिलकर एक होकर इन साजिशों का हमने पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी इन साजिशों का हम मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर के अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे में खलल नहीं डालने देंगे। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने पढ़ाई, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने इस्माइल हानिया की तस्वीर और फिलिस्तीन के झंडे उठाए हुए थे, जबकि इस्माइल हानिया के जनाजे को ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी जैसा प्रोटोकॉल दिया गया। इस्माइल हानिया को जुमे के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वाज़ेह है कि 31 जुलाई को तेहरान में इजरायली हमले में इस्माइल हानिया जाँ बहक हो गए थे। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी की हैं। शहरियों को हिदायत दी गई है कि अगर अशद ज़रूरत ना हो तो वो लबनान का सफ़र करने से परहेज करें। लबनान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने और सिफारत खाने के राब्ते में रहने की हिदायत दी गई है। श्रीनगर के ललित घाट से नेहरू पार्क तक सिल्वर तिरंगा संस्था की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सलामी तिरंगे तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कि इस सफ़र का मकसद नौजवान नस्ल को तिरंगे की इज्जत और एहतराम सिखाना है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ये भी दिखाना है कि हम भी इस तिरंगे का इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह मुल्क के बाकी हिस्सों में किया जाता है। मेरा नाम शेख मोहम्मद मुताहिर है। मैं जामिया सिराजुल उलूम से यहाँ तिरंगा रैली पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। हम अपने देश में प्यार, मोहब्बत, उल्फत और हुब्बुल वतनी का जज्बा चाहते हैं। आज हम मना रहे हैं ये दिन, ये हमारी कंट्री में हमारे पीस को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ कितना अमन व अमान है। इससे पहले यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी थी, बहुत ही ज़्यादा खतरा होता था। लेकिन आज कश्मीर के लोगों को भी समझ आ रहा है, वो अब वो ज़्यादा वो हरकतें नहीं करते और इंडिया की गवर्नमेंट भी हमें आजकल इक्वल राइट्स देती है और वो देते थे, आज भी देते हैं इक्वल राइट्स। और हम ये जो लोग हैं कश्मीर के, वो भी समझ रहे हैं कि इंडिया हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और मैं भी हर एक लोग से, हर एक कश्मीरी सिटीजन से यही कहना चाहूँगी कि हमें कश्मीर को लव करना चाहिए, इंडिया को लव करना चाहिए, बिकॉज इट्स आवर कंट्री, इट्स आवर रिस्पेक्ट। श्रीनगर में सैल्यूट तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ ललित घाट से नेहरू पार्क तक ये यात्रा जाएगी और इसमें 200 से ज़ायद बच्चे जो है वो शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ है संजय सर, आप इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि क्या इस प्रोग्राम के पीछे उद्देश्य है। देखिए, पहले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो हमारे पूरे देश में है वो रवि भाई है, नवीन जी है यूथ के। तो हम सब लोग इसको एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश में कि जैसे देश में 140 करोड़ लोग देश के झंडे को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैं तो आशीर्वाद ही कहूँगा कि हमें आज़ादी के बाद में वो फ्लैग मिला है जिसके माध्यम से हम पूरे दुनिया में खड़े हो जाते हैं कि हम इस देश के रहने। उसी तरीके से आज आप देख रहे होंगे पीछे मदरसा के बच्चे हैं, जिसमें एक मैसेज अलग से जाती थी कि मदरसा में पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है। दैट इज़ द मैसेज विच वी वांटेड टू गिव होल ऑफ द कंट्री कि मदरसा में अगर वो दीनी तालीम दे रहे हैं कि उसके साथ साथ देश के फ्लैग की भी उसी तरीके से इज़्ज़त के बारे में, देश के फ्लैग के पैट्रियटिज़म के बारे में बात की जाती है। वहाँ पर इज़्ज़त आबरू के बारे में बताया जाता है कि हमारे देश में सबसे बड़ा अगर है तो वो देश का फ्लैग है, देश का झंडा है, जिसको हमें हर वक्त प्रणाम भी करना है, सलाम भी करना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो यात्रा जब हम निकालते हैं तो इससे जो तिरंगे का जो सम्मान है और तिरंगे की अहमियत जो है यंगर जनरेशन को और अच्छे से अच्छे समझ में आती है? बिल्कुल 101%। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। ये आयोजन हमें पूरे देश में, हमने सैल्यूट तिरंगा ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ इसलिए राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए, आने वाली यूथ को ये संदेश देने के लिए कि हमें जो आज़ादी मिली है इस तिरंगे की अहमियत क्या है, ये आने वाले यूथ में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, जनरेशन्स को मालूम होना चाहिए। हर हाथ तिरंगा हमारा नारा है।
सब लोगों को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए। इसका बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा। आज से हमने 1 तारीख से हमने पूरे देश में अगले 2 महीने तक तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। 28 प्रदेशों में हमारा संगठन है। हर प्रदेश में बहुत ही विशाल तिरंगा यात्री रैलियों का आयोजन किया गया है। आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं आप लोगों के बीच में, आप लोग मीडिया बंधुओं के बीच में, जो यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष फैज़ान साहब, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी शब्बीर जी और हमारे संजय सराफ जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सब लोगों के बहुत अथक प्रयासों के बाद में आज ये नज़ारा डल लेक पे देखने को मिल रहा है, जो पूरे देश में एक बहुत ही शानदार मैसेज देगा, जिससे यहाँ पे टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा, लोगों के अंदर कंफर्ट लेवल पैदा होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार के और ज़्यादा साधन जनरेट होंगे, लोकल लोगों की आय बढ़ेगी। तो ये बहुत ही शानदार मैसेज देगा पूरे भारत में। इस तरह की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, इस तरह की यात्रा देश के अंदर नहीं पूरे विदेश के अंदर मैसेज देता है कि भारत पूरा का पूरा भारत देश, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, एक है। आज आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितने भी हमारे युवा साथी हैं और खासकर जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ युवा और बच्चे जो आगे तिरंगा के सम्मान को समझ रहे हैं, जो राष्ट्रभक्ति को समझ रहे हैं, आज वो लोग आगे चल के आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले देश के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। जिस तरह से हमने पिछले साल भी देखा कि यहाँ पे यात्रा निकाली गई थी, तो पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है? देखिए, पिछले साल और इस साल में ये अंतर है कि पिछले साल बच्चों की जो संख्या थी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस साल आप देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां भी इस साल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जहाँ पे अगर कोई हमारा ये सोच रहा है कि कश्मीर हमारे हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन ये जो रैली आप देख रहे हैं ये उस मैसेज को प्रूव करता है कि हम अलग नहीं हैं। यहाँ कश्मीर में भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकी मतलब देशों में बाकी की स्टेटों में मिलता है। ये रैली करने का यही मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि कश्मीर में अमन शांति, और यहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि वो आगे आके अपने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी इज्जत करें, और उनके अंदर भी अपने हिंदुस्तान को लेके एक अच्छी भावना है। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि जिस तरह से सैल्यूट तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, मेन उद्देश्य यही है कि तिरंगे का जो सम्मान है वो यंगर जनरेशन को इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझाई जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें मदरसे के बच्चे भी हैं और लगभग 200 से ज़ायद बच्चे जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ललित घाट से होकर ये नेहरू पार्क तक जो है इसका इख्तिताम होगा, और अभी इस यात्रा में जो है और भी बच्चे जुड़ेंगे। और साफ तौर पर मैसेज यही है कि जो कश्मीर है वो दूसरे राज्यों से, जो जम्मू कश्मीर है वो दूसरे राज्यों से अलग नहीं है। यहाँ पे भी तिरंगे का उतना ही सम्मान किया जाता है जितना दूसरे राज्यों में। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के मामले पर सस्पेंस बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तनकीद की। एनसी लीडर ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। ये जो लेटर है ये तो एक रूटीन लेटर है, ये कोई इसमें कोई ख़ास बात तो नज़र नहीं आई। लेकिन एक बात है कि जिन स्टेटों के चुनाव की डेट नज़दीक आ गई है उसमें ज़िक्र है कि इन स्टेटों के चुनाव जो हैं वो ड्यू हैं। वो एक लास्ट लाइन जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी का नियर फ्यूचर में ड्यू है। ये बड़ा एक जो जुमला है कि ये नियर फ्यूचर वाला जो इनका स्टेटमेंट है उसमें कि इसका मतलब है कि हैं या नहीं है, नियर फ्यूचर में ये नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर से पहले आखिरी सितंबर तक चुनाव कराए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग भी बड़ी बेसब्री से चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर वो कहते उसमें ये लिखते कि जम्मू कश्मीर के भी चुनाव ड्यू हैं तो उनको भी कराने चाहिए, मगर वो सिर्फ लिखा है कि नियर फ्यूचर में। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये एक शक पैदा करता है? बिल्कुल शक पैदा करता है, और मेरे जहन में तब तक शक है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मली नोटिफिकेशन ना इशू करे कि भाई ये डेट हैं, शेड्यूल बन के आएगा, हम समझेंगे चुनाव हो रहे हैं। नहीं तो ये ड्रामा कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है ड्रामा क्यों कर रहे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के चुनाव 5 सालों से ड्यू हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है, इंतज़ार कर रहे हैं लोग, बेबस हैं, कोई सुनने नहीं वाला है, इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि होने चाहिए चुनाव।
जो आपने कहा कि शक पैदा हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन, जब बीजेपी वालों से हम पहले बात करते हैं, वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, ये लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, होम मिनिस्टर की बात पे विश्वास नहीं कर रहे? क्या इनको प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है उनकी बात है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन, और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, तो आपको उन पे भी विश्वास करना है? किस बात पे विश्वास करें? प्राइम मिनिस्टर तो लाल किले के ऊपर जाके झूठ बोलता है। लाल किले पे जाके कहा 5 साल पहले चुनाव कराएंगे, 5 साल हो गए, तो किस पर भरोसा करें? भरोसा करते थे लोग, अब भरोसा हो नहीं रहा है, क्योंकि उनकी किसी बात पे भरोसा हो नहीं रहा है। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शेड्यूल इशू नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं होगा। अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप जैसी पार्टी वो तैयार बैठी है? बिल्कुल हम तैयार हैं। हमने रिसेंटली जम्मू में एक अच्छा जलसा किया, और हमने बाज़ाब्ता तौर पे उमर साहब जम्मू आ रहे हैं, कठुआ में रैली हो रही है, हमने यहाँ बनी में रैली रखी है। हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन इनकी नीयत पे इसलिए शक हो रहा है कि ये इसमें खुल के बात नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें इन्होंने क्यों लिखा कि नियर फ्यूचर में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी रूलिंग में कि सितंबर से पहले चुनाव कराए जाएं। समरी रिवीजन भी हो रही है, पिछले 3 साल से समरी रिवीजन हो रही है, हर 6 महीने के बाद समरी रिवीजन होती है, हर साल नए वोटर बनते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी बंद नहीं होता है। उसकी चिट्ठियों के ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस, मतलब आप जब तक अनाउंसमेंट नहीं होते तब तक? यस बिल्कुल, लेकिन हम फुल्ली तैयार हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हल्का इंतखाब डीएचपुरा कुलगाम में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इजाफी बिजली बिलों और दीगर मसाइल को लेकर एहतजाज किया। साबिका वजीर और स्टेट सेक्रेटरी सकीना इत्तू की क़यादत में एहतजाजी वर्करों का जुलूस कस्बे से होकर एसडीएम ऑफिस में खत्म हुआ। एहतजाजी वर्करों ने ज़रूरत ज़िंदगी और दीगर मसाइल को लेकर नारेबाजी की। सकीना इत्तू ने कहा कि मरकजी सरकार और रियासती इंतजामिया मसाइल का जल्द से जल्द निपटारा अमल में लाए। इधर इंतजामिया ने मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। इसका मुद्दा और मकसद जो था इस प्रोटेस्ट का, वो ये था कि जो यहाँ पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बीपीएल कार्डों का मसला हो, चाहे वो रोज़मर्रा जो बेसिक नीड्स है लोगों की, चाहे उसकी बात हो, इसलिए आज ये प्रोटेस्ट हुआ था। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज मैंने यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, इनसे बात की है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि उस पर ज़रूर सुनवाई करेंगे, ताकि हमें आइंदा इस तरह के प्रोटेस्ट ना। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट, पाकिस्तान विरोधी लगाए नारे। प्रवासी कश्मीरी सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के निर्माण के लिए प्रशासनिक परिषद की संशोधित मंजूरी। विभिन्न स्थानों पर 6000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण को दी गई मंजूरी। जम्मू यात्री निवास से तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ। जत्थे में 1600 से अधिक यात्री शामिल। जम्मू में पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत ड्रग तस्करों की संपत्तियों की कुर्की के लिए घरों में लगाया आदेश। बाऊ फोर्ट और बाग-ए-बाहू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में राजीव नगर और राजूरा में तस्करों के घरों में लगाया नोटिस। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सामाजिक कारकुन नरेंद्र शर्मा ने मगरबी पाकिस्तान पनाहगुज़ीनों को अलॉट की गई जमीन के मालिकाना हुकूक देने के फैसले को खुश आइंद इकदाम करार दिया। आरएसपुरा में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामाजिक कारकुन नरेंद्र शर्मा ने रियासती इंतजामिया काउंसिल के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस फैसले को काबिल सताइश और तारीखी करार दिया। श्रीनगर में महकमे सयाहत की तरफ से खवातीन को टूर ऑपरेटर के तौर पर तरबियत दी जा रही है। इस प्रोग्राम का मकसद सयाहत के शोबे में खवातीन की शिरकत को बढ़ाना और खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार बनाना है। ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन इससे बहुत खुश हैं और हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ कर रही हैं। महकमे सयाहत के डिप्टी डायरेक्टर मंतशा राशिद का कहना है कि अगर खवातीन सयाहत के शोबे में शामिल होती हैं तो कश्मीर आने वाली खवातीन का ग्रुप बहुत आराम महसूस करेगा और हमारी खवातीन भी रोजगार कमा सकेंगी।
बाहर के कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि फीमेल्स हैं और काफ़ी फीमेल ट्रैवलर्स हैं जो आपके यहाँ पे आना चाहते हैं एज अ ग्रुप एंड एवरीथिंग दे कम ओवर हियर। तो बाहर के ट्रैवल एजेंट्स वहाँ पे बैठ के दे आर सेलिंग कश्मीर एंड यू नो दैट बिकॉज एक फीमेल ग्रुप अगर आ रहा है सो दे मे बी मोर कंफर्टेबल विद अ फीमेल ट्रैवल एजेंट। तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने अपने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, दे हैव विजिटेड कश्मीर एंड दे हैव बीन सेलिंग कश्मीर टू दीज फीमेल सोलो ट्रैवलर्स और फीमेल ग्रुप ट्रैवलर्स। सो वहाँ से ये थॉट आया कि अगर वहाँ पे वो कर सकते हैं व्हाई नॉट ओवर हियर। थैंक्स टू स्टे पैटर्न प्लस टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये ट्रेनिंग करें। हम भी खुश होते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी यहाँ पे तो हम लड़कियाँ हम वुमेंस कुछ करें। मेरे जो घर वाले हैं दे आर नॉट ऑर्थोडॉक्स टाइप, वुमेंस काम करें दे लव टू, तो वो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, माई इन लॉज, माई पेरेंट्स, एवरीवन, इवन माई हस्बैंड। तो मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स है कि वुमेन काम नहीं करेगी। वुमेन तो हर कोई काम कर सकती है आजकल, एनीथिंग। पहले देखा जाता था कि वुमेन नहीं इतना आगे जा पाती थी क्योंकि उन्हें मौका नहीं फराहम किया जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे वुमेन जो है वो हर एक फील्ड में आगे जा रही है। तो सेम जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में है हम यही कोशिश करें या इनकी तरफ से भी यही कोशिश है कि वुमेन भी सेम इस फील्ड में भी बहुत आगे जाए। ये एक प्रॉपर स्टडी फील्ड है। आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्कूल है यहाँ पर, या कोर्सेज़ है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो वो बच्चियाँ जो ये पढ़ाई करती हैं टूरिज़्म से वाबस्ता है और अपना करियर इसमें बनाना चाहती है, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा ताकि उनका जो एटीट्यूड है और जो स्किल है उनमें इम्पार्ट किया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के सदर सईद अल कुदूमी, डायरेक्टर हेड हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह और वर्ल्ड क्राफ्ट की टीम ने कुंजर में मशहूर आर्टिजन मरकज़ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ दस्तकारी नुमाइश का जायजा लिया और कारीगरों की दस्तकारी की भी उन्होंने मुशाहिदा किया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के सदर सादुल कुदूमी ने कहा कि इसका ये कश्मीर का पहला दौरा है। यहाँ पहुंचकर दस्तकारी देखकर इन्हें इंतहाई खुशी हुई है। Firstly, this is my first visit personally to Srinagar in Kashmir. As World Craft Council, as the only global craft council in the world, it is a great opportunity to be here. We have experienced in my visit and before my visit, the evaluation team has come to Kashmir to evaluate for our flagship project of World Craft City. श्रीनगर जो है एक यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट भी है, तो ये एजाज़ जो है हमको ये मिला। और कल हमारी जो तकरीब हुई जिसमें प्रेसिडेंट वर्ल्ड क्राफ्ट कांग्रेस के हैं मिस्टर साद अल कुदूमी, इन्होंने सर्टिफिकेट जो है एलजी साहब को दी। ये भी मुनासिब जाना कि हम उनको यहाँ पे जो हमारा रास्ता जाता है गुलमर्ग, तो यहाँ पे जो अभी एक आध साल में जो अच्छी स्पेसेस बनी हैं जहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट को शोकेस किया गया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। राजबाग में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। चेयरमैन गुंजन शर्मा ने कहा सरकार विकसित भारत के जिस सपने को लेकर आगे बढ़ रही है वो जम्मू कश्मीर में साकार होता दिख रहा है। कश्मीरी प्रवासी पंडितों के घरों में आग लगने की घटना पर पंडित और मुस्लिम समुदाय ने व्यक्त की गहरी चिंता। मटन वेलफेयर फोरम ने मामले की गहन जांच की मांग की। जम्मू में बारिश के नतीजे में अमलाक को नुकसान पहुंचा है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं इस वक्त जम्मू के बठिंडी इलाके में मौजूद हूं और रात से बरसात यहाँ पे लगी हुई है जिसकी वजह से मकान यहाँ पे ढह गए हैं। मैं भी बठिंडी जिस इलाके में मौजूद हूं, आप सामने ये मलबा देख सकते हैं, ये एक मकान का मलबा है। गनीमत है किसी को चोट इसमें नहीं आई है और जो आई विटनेस हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। कैसे ढहा ये बारिश आया रात को, इसके वजह नाले में से बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ये मकान गिर गया।
कोई रहता है यहाँ पे? क्या नुकसान? खाली था, नुकसान कुछ नहीं हुआ, बंदे बच गए। कितने बंदे थे बीच में? इधर खाली था मकान अभी तो। अच्छा, ये बंदे रहते तो ये बच गए इधर। अच्छा, ये कहाँ पे थे उस वक्त? ये रात को कमरे में थे। तो कमरे में कैसे, फिर जब नीचे ढहा ये पता लगा बारिश आ रही जोर से आवाज तो ये निकल चुके एकदम से बाहर। अच्छा, पहले जो पोर्शन है वो पहले आगे वाला पोर्शन ढहा, उसके बाद पीछे वाला? हाँ, पहले आगे से गिरा फिर पूरा गिरा। तो देख सकते हैं कि गनीमत थी कि इनको अंदेशा हो गया, जो यहाँ पे लेबर के कुछ लोग सोए थे कि बरसात बहुत हैवी है, और पहले जब आगे का पोर्शन नीचे आता है तो इनको मालूम हो गया कि अब ये खतरे में है, उससे बाहर निकल आए। और आप ये बताएं कि बाल बाल बच गया? जी 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 जी, आप भी थे यहाँ पे? मैं इधर रहता हूँ। अच्छा जी, तो कैसे हुआ ये? सर पानी आया, तेज आया, बहुत तेज आया जी। तो मैंने देखा ये नाला है, ये नाला पीछे से आता है, तो नाले के ऊपर मकान बनाया था? नहीं, नाला तो बहुत दूर था सर, मकान ये बना पीछे, लेकिन नाला आया, दीवार टूट गई, नाले वाली दीवार लगी थी, ये पूरी टूट गई। तो कितना नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हुआ सर जी। बहुत मुश्किल से मकान बनाया आपने? साहब का मकान, मैं तो इधर रहता हूँ उनके साथ। हाँ जी। तो ये स्लैब ही नीचे आ गया, पहले कोई ट्रेड थी बीच में? पहले पिछले साल की ड्रेड थी ना इसमें, क्योंकि पानी में पिछले साल डग गया था ना ये, तो वही ड्रेड थी। अच्छा, तो अभी बस बारिश हुई तो दीवार गिर गई, तो मकान भी गिर गया। तो आपको अंदेशा पहले से हो गया कि ये जब बरसात हुई तो आप समय रहते ही बाहर आ गए? जी 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 जी, तो जैसी बारिश हुई हम लोग बाहर निकल आए थे, अंदर पहुंच में चले गए थे। अभी जिस तरह से अनुमान है कि 5 तारीख तक बरसात होने वाली है, कितना डर है आपको आसपास के मकान? है सर, इस मकान को और ज्यादा खतरा है। देखो ना, इधर से पूरा खाली हो गया, नीचे एक बगल से पूरा खाली है जी। बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि बगल से ये मकान जो है खाली हो गया, इसके आसपास के 7 के मकान भी खाली हो गए हैं। ये देखिए, जो जहां वो खड़े हुए हैं उसके साथ जो नीचे कोई बेस नहीं रहा, यानी कि नीचे से मकान खिसक चुका है। आसपास के जो मकान हैं उनको भी ये खदशा बना हुआ है कि कभी भी कोई नुकसान जो है यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए सब लोग जो हैं वो एहतियातन मकान से बाहर आ चुके हैं। और आसपास के जो जिस तरह का आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो कच्ची हो चुकी है बरसात से, और कच्ची होने के चलते ये मिट्टी ढह गई नीचे से, और काफी पानी जो है नीचे से आया, जिसके चलते इनका कहना है कि ये जो एक साइड है मकान की वो ढह गई। उसके बाद इनको खदशा हुआ कि कुछ होने वाला है, तो एकदम से बाहर निकल आए, और उसके बाद समूचा मकान जो है वो ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गया। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। गदुरा गांधरबल से डाकपुरा श्रीनगर तक एक मकामी नाले में बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गई हैं। माहिरीन का कहना है कि मछलियों की मौत वादी में जारी हीट वेव की वजह से ऑक्सीजन की कमी के बायस हो रही है। इसके अलावा आलूदगी भी एक बड़ी वजह समझी जाती है। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा दर्जे हरारत और नमी पानी में ऑक्सीजन की सतह को कम करने का बायस बनती है, जो मछलियों के लिए मुहलिक है। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल को मजीद खराब करने में आलूदगी भी अहम किरदार अदा करती है। आसपास के इलाकों से फुजला और आलूदगी पानी के मेयार को मजीद गिरा देती है और ऑक्सीजन की कमी को तेज कर देती है। गर्मियों के महीनों में ये एक मामूल का वाकया है। महकमे माही परवरी के मुतालिका अहदेदारों का कहना है कि बेतहाशा आलूदगी और बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से डाकपुरा में नदी नालों में हजारों मछलियों की मौत हो रही है। सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई वो अभी तापमान की वजह है। जो अभी मछलियों को जिस तरह से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वैसी ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही है, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है, अगर इस नाले में पानी आता तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें मछलियाँ मरती नहीं। लगभग 40-50 से 60 क्विंटल तक इसमें मछलियाँ खत्म हो गई। इसमें बीच भी है। सरकार इसकी तरह तवज्जो नहीं देती है कि अगर वो फिजिकल कॉलेज के सामने इसकी सफाई कर देती तो जो मेन गांधरबल से वो पानी आता है यहाँ से, तो ये मछलियाँ बच जाती। कम से कम मुझे लगता है 40-50 क्विंटल जो मछलियाँ है वो मर गई। ये ऑक्सीजन की, जब पानी नहीं ऊपर से आ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी तो ऑलरेडी है। इनको जो पानी ऊपर से आता तो इनको ऑक्सीजन बराबर रहता है, लेकिन इनको ऑक्सीजन की कमी हुई, इसी वजह से ये मछलियाँ सारी मर गई।
तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी में है, स्पेशली जो स्टैंडिंग वाटर्स यानी जो पानी जहाँ जिसको निकास का कोई जगह नहीं है और उसको ऐड करने की जगह नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि उस एरिया का जो पानी जो है उसमें काफ़ी टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है। तो मेन रीज़न है जो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है, इसकी वजह से मास किल हो जाती हैं। उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां बशमूल मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। रात भर बारिश की वजह से रामबन सेक्टर में पत्थर और लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार लगातार हाईवे पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की मूवमेंट पर रोक लगा दी ताकि कोई भी हादसा पेश न आए। उधर पामपुर के खिरु इलाके में मूसलाधार बारिश से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें जेरे आब आ गई और पानी दुकानों के अंदर तक दाखिल हो गया। तेज बारिश से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। म्यूनिसिपल कमेटी ने इलाके के ड्रेनेज निज़ाम और सड़कों की सफाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि महकमे R&B और म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम पहले ही नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से हर साल इलाके में सैलाब आ जाता है। इनका कहना है कि महकमे से कई बार रुजू करने के बावजूद मसले का हल नहीं हुआ है। ये तो हर साल होता रहता है, हर साल इसमें R&B भी इन्वॉल्व है। हमने उनसे लगभग 5-6 बार हमने उनसे अपील की कि ये जो उन्होंने पुल बनाया है, सारा पानी सारा जो फ्लड है ये इसी वजह से आ रहा है। ये टाउन वाले बस उनसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको बस आप साफ रखिए, तो ये जो बाढ़ ये नहीं आएगा। ये आज लगभग 10:30 बजे क्लाउड बस्ट हुआ है ऊपर के इलाकों में, जैसे बचनूर जो की पहाड़ी है, जो उनका जो पूरा पानी है वो खिरु के से मतलब खिरु जो है इधर नाला है वो यहाँ से ही आता है सब पानी। इसकी वजह से जो ड्रेनें हैं और नाला है वो ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो की वजह से दुकानों में पानी घुसा और सड़क पर भी आप देखिए कितना पानी आया है। और हम पूरा मैनेड मशीनरी इसी वक्त से हम अपने काम पे लगे हुए और क्लियर कर रहे हैं। मटन आतिशबाजी मामले पर पनून कश्मीर तंजीम ने तशवीश का इजहार किया है। तंजीम के चेयरपर्सन डॉक्टर अजय चरंगू का कहना है कि इस तरह चीजें हो रही हैं जो तशवीशनाक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन वाकयात से पता चलता है कि वादी कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। एक एक करके मार के फिर उद्घोषणा करके कि आप यहाँ से चले जाइए, इस प्रक्रिया का निर्माण किया गया और बाद में वहाँ से पूरे हिंदू, वहाँ से जो भी बचे कुचे हिंदू वहाँ पे हैं उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। और ये जो ये मैसेजिंग होती है, रिलीजियस क्लींजिंग जो एंटरप्राइज है या रिलीजियस क्लींजिंग जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको मैसेज देती है। इस वक्त कुछ समय से जैसे गुलमर्ग का मंदिर जलाया गया, सरकार ने आंखें मूंद ली। इसको ये कितनी सीरियस घटना है इस बात पे विचार नहीं किया और इसको एक वन ऑफ इवेंट बना के छोड़ दिया। इससे पहले भी जलाने की घटनाएं हुई हैं और अब आपके सामने जो ये मटन में हुआ है ये मैसेजिंग है कि भाई यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकते हैं, हिंदू यहाँ पे खतरे में है। हिंदुओं के लिए सरकार के पास ये तंत्र नहीं है कि वो उनको सुरक्षा दे सकता है। वो मैसेज ये बार बार दे रहे हैं। सिर्फ 90 में रिलीजियस क्लींजिंग नहीं हुई है, भाजपा के टाइम पे 2 बार कंप्लीट रिलीजियस क्लींजिंग हो गई है और 2 बार भाजपा सरकार ने ये स्टैंड रखा है कि हमने तो हालात ठीक कर दिए। मैं समझता हूँ कि जो ये सोच है जो सरकार को ये कहने पे बाध्य करती है कि हालात ठीक हैं जबकि हालात एबनॉर्मल हैं, वही सोच अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही कहने का प्रयत्न किया कि भाई पाकिस्तान तो कर ही रहा है, लेकिन जो आपकी अपनी पॉलिसीज़ है जिसके कारण यहाँ पे अलगाववाद का पोषण होता है। कश्मीर घाटी में अभी रिलीजियस नेम्स इस्लामाइजेशन की प्रोसेस बंद नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पे बिल्डिंग्स का नाम, शहरों का नाम इस्लामाइज किया जा रहा है। अब तो नहीं होना चाहिए था, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वहाँ पे वहाँ की बिल्डिंग्स पे जहाँ पे ललदर का नाम लिखा है उसके बदले लल आरिफा का नाम लिखे। ये तो अब नहीं होना चाहिए था, मनोज सिन्हा जी के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी हो रहा है क्योंकि सरकार की अपनी सोच है कि कश्मीरी हिंदुओं का जो विस्थापन हुआ है इसको कंटिन्यू करके माइग्रेशन कहा जाए। ये कहा जाए कि ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं,
जब आप ऐसी एक बड़ी सोच का निर्माण करते हो तो अलग अंदर जो लोग ये पनभाते हैं, अंदर जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको तो मैसेज जाती है तो भाई सरकार तो हमारे साथ है। श्रीनगर में एक रोजा फिल्म कंक्लेव जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कंक्लेव का इफ्तिताह किया। नुमाइंदा फिल्मी हस्तियां भी मौजूद हैं। फिल्म बंदी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल भी लॉन्च किया गया। कंक्लेव के तवस्सुत से फिल्मसाजी के शोबे को महमिज देना है। पूरे कश्मीर के लोगों को, लोकल को, जितने हमारे भाई हैं यहाँ पे, उन सब लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इस तरह का आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। और हमारा लिए कश्मीर के लिए एक ऐसा हो जाएगा कि लोग टूरिस्ट के नाम पे, आज भी हम देखते कि पहलगाम में जाते, बेताब वैली है वहाँ पे, कितना गुलमर्ग में हम देखते लोग आते पूछते, या मैं ललित में रहता हूँ, यहाँ पे भी कितनी पिक्चर की शूटिंग हमने बचपन में हमने देखा है। तो मेरे ख्याल से ये जो कश्मीर जो 70s 60s में हमने देखा था, 80s तक देखा था, मैं चाहूंगा, मेरी दिली तमन्ना है कि वो फिर से रिवाइव हो, अच्छी तरह से टूरिज्म बढ़े पूरे हमारे कश्मीर का, लोकल को और भी उनको फायदा हो, पैसे वो कमाएं और अच्छी खुशहाली हमारे कश्मीर में रहे। अगर हम यहाँ की फिल्में बनाते हैं, मेरा हमेशा से फोकस रहा है पहले दिन से कश्मीर फिल्म, कश्मीरी फिल्में बनाना। सब बहुतों ने बोला कि दिस नो स्कोप, इसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कंट्रीब्यूशन क्या है फिर हमारा अगर हम कश्मीरी फिल्में नहीं बनाएंगे। फिर हमने एक फिल्म बनाई थी दोनों लब्बान में, कश्मीरी में भी और हिंदी में, डब उसको सेंसर हिंदी में किया और बाहर रिलीज किया, लेकिन कश्मीरी में बनाना वो उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और अल्टीमेटली वो बनाई। क्योंकि ज़रूरी ये है कि कंट्रीब्यूशन अगर हमें इंडस्ट्री में देना है तो हमें अपनी ज़बान में, कश्मीरी ज़बान में फिल्में बनानी है और दुनिया को दिखानी है। और अपनी कहानियाँ जो दुनिया गलत तरीके से दिखाती है, कोई भी बाहर का बंदा आके यहाँ की फिल्में बनाता है अपने मफाद के लिए, पैसा जैसे भी कोई भी लगाता है, दे हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, दैट्स फाइन। बट मैं अपनी कहानी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। आई डोंट हैव टू कम हेयर टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, आई नो इट, आई हैव लिव्ड इट, सो आई कैन फर्स्ट हैंड गिव द इंफॉर्मेशन टू द होल वर्ल्ड कि यहाँ की कहानियाँ, सिंपल कहानियाँ, ह्यूमन स्टोरीज, कोई जस्ट बिसाइड्स पॉलिटिक्स, सिंपल ह्यूमन स्टोरीज हम बना सकते हैं यहाँ पे और दुनिया को पेश कर सकते हैं। श्रीनगर की डल झील में यात्रा फॉर यूनिटी एंड डेवलप्ड इंडिया के नाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सर्राफ की क़यादत में निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त से पहले इस यात्रा के जरिए मुल्क में अमनो आश्ती का पैगाम देना चाहते हैं। भाईचारा की मैसेज है, पूरे देश दुनिया में मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश का 140 करोड़ लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, तो लास्ट ईयर हमने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी है जम्मू कश्मीर से, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली से। इस बार सेकंड टर्म में हम लोग फिर से स्टार्ट करें, बट इस बार हमने एक चीज़ और ऐड किया था, जो हम लोग पद यात्रा करके मॉर्निंग में यहाँ से निकले, यहाँ इस स्पॉट से लेकर पूरा नेहरू पार्क तक। और सबसे अच्छी बात उसमें थी कि हमारे साथ मदरसे के बच्चे थे, जो आप समझ सकते हैं कि एक मदरसे के जहाँ इस्लामी तालीम है और जो एक मैसेज पूरे देश में जाती है कि वो इस्लामी तालीम के साथ साथ पैट्रियटिज्म के खिलाफ में बात करते हैं। तो वी वांटेड टू गिव द सेम मैसेज कि यहाँ पर इस्लामी तालीम अपनी जगह अच्छी है, लेकिन इन बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं वो पैट्रियटिज्म की बात करें। अगर आप हकीकत में उनका गाना, उनका भजन सुन लेते, आपका दिल खुश हो जाता है। देखिए, एक भाईचारा की मैसेज है, पूरे देश दुनिया में मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश का 140 करोड़ लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, तो लास्ट ईयर हमने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी है जम्मू कश्मीर से, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली से। इस बार सेकंड टर्म में हम लोग फिर से स्टार्ट करें, बट इस बार हमने एक चीज़ और ऐड किया था, जो हम लोग पद यात्रा करके मॉर्निंग में यहाँ से निकले, यहाँ इस स्पॉट से लेकर पूरा नेहरू पार्क तक। और सबसे अच्छी बात उसमें थी कि हमारे साथ मदरसे के बच्चे थे, जो आप समझ सकते हैं कि एक मदरसे के जहाँ इस्लामी तालीम है और जो एक मैसेज पूरे देश में जाती है कि वो इस्लामी तालीम के साथ साथ पैट्रियटिज्म के खिलाफ में बात करते हैं। तो वी वांटेड टू गिव द सेम मैसेज कि यहाँ पर इस्लामी तालीम अपनी जगह अच्छी है, लेकिन इन बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं वो पैट्रियटिज्म की बात करें। अगर आप हकीकत में उनका गाना, उनका भजन सुन लेते, आपका दिल खुश हो जाता है। देखिए, एक भाईचारा की मैसेज है।
अंजुमन शरई शयान जम्मू कश्मीर ने हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़वी के ज़ेर क़यादत मुहर्रम का जुलूस निकाला। गुज़िश्ता मालूमात के मुताबिक यौम शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शयान ने अरबल शालीमार से इमामबाड़ा गुलशन अली शालीमार श्रीनगर तक मुहर्रम का जुलूस निकाला। जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि करबला हमें हर किस्म की नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है, जिसे आज हमें अपनाने की भी ज़रूरत है। आबिदीन अलैहिस्सलाम का वफ़ात है और इमाम का 15वां है, तो इंशाअल्लाह रहमान लोग जो आ रहे हैं इस मजलिस में, इस मातम में शिरकत के लिए। हर दिन हमको याद रखना चाहिए, जो करबला का दर्स है उस पर चलना चाहिए। उसी की याद में आज ये दिन हम मना रहे हैं, तो ये मनाना भी चाहिए। इससे इंसान का जो दिल है तरोताज़ा हो जाता है। जो गलत मैसेजें होते हैं वो इंसान नहीं अपनाता है, जो अच्छी मैसेजें होती है वो इंसान अपने अंदर ले लेता है। आज के दिन में यही है कि इमाम हुसैन के साथ जिस तरह वो जुल्म के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी, वही हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। के किड़िया गांडियाल में दिखे संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आने जाने वाले वाहनों की जांच जारी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी के रूप में मान्यता मिलने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष अतिथि के रूप में लिया हिस्सा। यौम शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से पट्टन के चिनाबल और अमीरगुड में जुलूस अज़ा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी ने मजलिस हुसैनी से खिताब करते हुए करबला के शहीद और शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर रोशनी डाली। चिनाबल में दिन भर मरसे ख़ानी हुई और दोपहर के बाद जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नोहाख़्वानी करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन और करबला के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। इमरान रज़ा अंसारी ने पाकिस्तान के पाराशिनार में कत्ले आम पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा कि इस कत्ले आम को रुकवाना चाहिए। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आज यौम वफ़ात है। हम उसी के लिए यहाँ जमा हुए हैं और हर साल यहाँ हम जमा होते हैं। आपको पता होगा ये कई सालों से इस चैनबल में जुलूस निकलता है, जिसमें भारी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और अपने अक़ीदे को मजबूत करते हैं। तो वही है कि आज भी पिछले साल की तरह और हर साल की तरह हम यहाँ जमा हुए हैं। जो भी उम्मत मुस्लिमा में फसाद चाहता है वो मुसलमान नहीं है, कतअन मुसलमान नहीं। जमीयत उलमा इस्ना अशिया करगिल लद्दाख ने उलमा कौंसिल लद्दाख के ताउन से मातमी जुलूस बरामद किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौके पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मातमी जुलूस इस्ना अशिया करगिल चौक से शुरू होकर दरास में इख्तिताम पज़ीर हुआ। हज़ारों अज़ादारों ने इस मातमी जुलूस में शिरकत की। जमीयत उलमा इस्ना अशिया लद्दाख के सदर शेख नज़ीर महदी मोहम्मदी ने इस्लाम के लिए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत और नुमाया खिदमत पर रोशनी डाली। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रेनावाली के मरीजों को एक गैर फ़ाल लिफ्ट की वजह से परेशानियों का सामना है। ये लिफ्ट गुज़िश्ता 10 सालों से खस्ता हाली का शिकार है। लोगों ने लिफ्ट के गैर फ़ाल होने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरीज, हामला ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद अस्पताल में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
इस वक्त हम खड़े हैं JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में। आपको कमाल की बात बताएं, ये इस वक्त आप देख सकते होंगे, अपने VJ आफाक से कहूँगा थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। देखिए ये लिफ्ट है, यहाँ की मेन लिफ्ट है जिससे पेशेंट्स को ऊपर लाया जाता है, नीचे ले जाया जाता है। और ये लिफ्ट जो है पिछले 10 साल से काम नहीं कर रही है। किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले मकबूल अहमद अपनी अहलिया के साथ अस्पताल में सर्जरी के लिए पहुंचे थे, लेकिन लिफ्ट की खराबी की वजह से मरीज को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। नाजुक मरीजों को अक्सर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, लेकिन गैर फाल लिफ्टों की वजह से इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में लिफ्ट 24 घंटे चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रैंप के जरिए मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा गया है। यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा है ऐसा कि लिफ्ट थी यहाँ पे, वो भी खराब है सर। पेशेंट को यहाँ से ही लेना पड़ता है। जी सर। किश्तवाड़ से आए हैं ये सोच के JLNM में बड़ा नाम है यहाँ पे, लेकिन फिर इस तरीके का इशू होना। सर क्या करेंगे, जब सुनता ही नहीं है कोई हमारी, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा है कि अगर हमारी भी कोई मदद करेगा इसमें तो बड़ी बात है सर। मरीजों का कहना है कि हम डॉक्टरों के किरदार की तारीफ करते हैं जो मरीजों को बेहतरीन इलाज फराहम करते हैं, लेकिन नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज को मुतासिर करता है और ये इनकी महारत को भी ज़ेर कर देता है। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली रूही ने कहा कि श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों से रोजाना की बुनियाद पर हामिला खवातीन समेत सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचते हैं। लिफ्ट के बगैर बूढ़े मरीजों के लिए अस्पताल की ऊपरी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। सर्जरी से गुजरने वाले मरीजों को रैंप पर सर्जिकल वार्ड में ले जाया जाता है, जो काफी परेशान कुन है। यहाँ पे लिफ्ट चल नहीं रही है, तो आप लोग किस तरीके से ऊपर नीचे कर रहे हैं? बहुत अजाब हो रहा है, बहुत। बाकी सिस्टम यहाँ ठीक है, मगर लिफ्ट की वजह से यहाँ बहुत अजाब है। जब ऑपरेशन पेशेंट होता है उसको बहुत अजाब होता है नीचे आने के लिए। तो मुझे जाना था, आज मुझे थी डिस्चार्ज, तो मुझे पैदल जाना है। लिफ्ट नहीं चल रहा है इस टाइम, तो मेरा ये कहना का मतलब है कि ये लिफ्ट ज़रूरी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि पेशेंट लोग सबको अजाब नहीं होना चाहिए। कि जैसे हमारा एक्सपेक्ट था वैसा मतलब उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। लेकिन एक चीज़ है, पेशेंट इसको नीचे जाने के लिए मतलब लिफ्ट की यहाँ बहुत ही लिफ्ट बंद है। हाँ, JLNM अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तजम्मुल हुसैन का कहना है कि इस लिफ्ट की 2014 में सिर्फ 2 माह के लिए ठीक किया गया था और इसके बाद से लिफ्ट बंद पड़ी है। ये लिफ्ट जम्मू और कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने नस्ब की थी। उन्होंने कहा कि लिफ्ट के साथ मसला है और IPD इमारत में लिफ्टें हैं, लेकिन इन्हें गैर महफूज करार दिया गया है। डॉक्टर तजम्मुल ने इस मामले को आला हुक्काम के साथ उठाया है और हमें उम्मीद है कि यह मसला जल्द हल हो जाएगा। The 5-floor that IPD building was handed over by JKPCC to the hospital in 2013, and the lifts too were installed, which they had to hand over to the mechanical division of our UT J&K. At that time it was the state, and then with the result the hospital has never taken over the lifts. Once they installed the lifts, and for the trial run which was done at that time, these lifts used to get off and on technical snags. 10 साल से यहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में एक इतने बड़े हॉस्पिटल में इस नवियत की ये छोटे इश्यूज और ये पेशेंट्स की सफरिंग जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।